As we move 2.1 exercise is going to start now, and theory part is already in the previous video, and now we are going to build syllabus as exercise 2.1 of linear equation in the variables. तो बच्चे आ जाते हैं 2.1 के एक्सरसाइज फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? टिक द करेक्ट आंसर। इफ 2x by 3 minus 4 is equal to 4x upon 5, then x equals x, इसमें x की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है then x इतना इक्वल टू इतना है, then x इक्वल टू क्या होगा? तो x की वैल्यू सिंपल तरीके से निकालेंगे कैसे वो बताते हैं। x की वैल्यू बेटा निकालना है तो जानते हैं सबसे पहले, जैसे ये 4 है तो x के जो टर्म्स हैं एक साइड कर लेंगे, x के टर्म्स एक साइड कर लेंगे, कांस्टेंट एक साइड कर लेंगे। 2x अपॉन 3 और ये x का टर्म है तो 4x माइनस 5 इधर आ गया तो माइनस में आ गया, इधर ये 4 आ गया। अब वेरिएबल और कांस्टेंट ये वेरिएबल वाले हैं तो एक साथ होगा कांस्टेंट। इसके बाद आ जाते हैं बेटा, हम नॉर्मल पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 का एलसीएम कितना होगा? 5 3 का एलसीएम कितना होगा? 15 हो गया। अब 15 को 3 से डिवाइड किया कितना आ गया बेटा? 5 5 2 जा 10। अब ऐसे ही 5 3 जा 15 तो 3 4 जा 12 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 4 वही चीज है। आगे बढ़ते हैं। 10x minus 12x, 10x minus 12x पॉजिटिव में तो होगा नहीं क्योंकि 12 बड़ा है और माइनस में तो माइनस 2x आ गया। ये कितना हो गया? माइनस 2x बाई 15 इज इक्वल टू कितना आ गया? ठीक। इसके आगे देखिए 2 2 जा 4 आ गया तो माइनस 1 और 15 इधर लेते आइए तो माइनस x इक्वल टू 15 15 टू 30 x इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 30। x इक्वल टू माइनस 30 जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके फाइन। x इक्वल टू माइनस 30 आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए देखते जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है बेटा 9 minus 2x, 9 minus 2x is equal to 8x minus 8x minus 3. We have to find the value of x here. हमें क्या निकालना? We have to find the value of x here. कैसे निकालेंगे? मैंने जैसा कि बताया था x वाले टर्म एक साइड कर लेंगे, कांस्टेंट वाले एक साइड। बेटे ये 8x इधर पॉजिटिव है तो 8x इधर कर लेंगे, इधर आएगा तो और इधर 9 जो है ही है ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। कांस्टेंट एक साइड करेंगे एक साइड। अब देखिए 9 3 12 इक्वल टू 8 2 x, x की वैल्यू क्या होगी बेटा? 12 बाई 8 6 बाई 5 तो x इक्वल टू बेटा 6 बाई। The first option is correct for you in the second question. आगे बढ़ते हैं बच्चे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? If 2y plus 3 upon 3y minus 8 is equal to 3y, क्या है? देखते रहिएगा। पूछ रहा 2y plus 3 upon 3y minus 8 is equal to दिया है बेटा 3y। पूछ रहा है y की वैल्यू निकाल दीजिए। सिंपल सा फंडा है, समझ गए होंगे। एक साइड कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है आपको अगर दिखे तो 2y + 3 2 कर दीजिए। 2 2 जा 4y प्लस 2 2 3 जा 6 यहां तक समझ में आया। अब ऐसे इसका कंजुगेट कर देंगे। 3 3 जा 9 माइनस 8 3 जा 24। अब
दैट वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए। y y के टर्म इधर 9y माइनस 4y इधर जाएगा 6 इधर आएगा प्लस 24 हो जाएगा। तो 9 में से 4 5y इक्वल टू 30। तो y इक्वल टू क्या हो गया बेटा 30/5 that is 6। Then the last option for the C, question number C is correct. I think so. Now talk for the last question D of first question. Seema has 3 balls. Seema has between 3 balls. सीमा के पास 3 बॉल है A, B and 3. A, B and C. 3 बॉल है सीमा के पास A, B और C. A is twice as heavy as B. A बेटा क्या है B का twice. B का वेट मान लेते हैं बेटा x है, A का वेट कितना हो जाएगा? या ऐसे लिख सकते हैं, बोल रहा है यहाँ पे क्या A is twice as heavy as B. A is twice as heavy as B. B का जो वेट है A उसका 2 गुना है, तो 2B बराबर A हो जाएगा। A B C 3 बॉल है और बोल रहा है कि B का जो वेट है उसका 2 गुना A का वेट है, तो B का 2 गुना इक्वल टू A कर दिया। समझ में आया? अब उसके बाद बोल रहा है B weighs 1/3 of C. B का जो वेट है 1/3 ऑफ C. जो B का वेट है बेटा वो C का 1/3 है। B का वेट बेटा बोल रहा है B weighs 1/3 ऑफ C. C का 1/3 क्या है? C का 1/3 क्या था समझ? C का 1/3 क्या है? ये भी समझ में आ गया होगा। तो B इक्वल टू बेटा क्या हो गया 1/3C। ये तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए पूछ क्या रहा है यहाँ पे, द हैवीएस्ट बॉल इज, सबसे हैवी बॉल कौन सा होगा? इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए। A इक्वल टू बेटा कितना है A इक्वल टू 2B है और B बराबर कितना है 1/, B इक्वल टू कितना है 1/3C और 2B क्या हो जाएगा फिर B इक्वल टू 1/3C, तो 2B कितना हो जाएगा, दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3C हो गया। 2B इक्वल टू कितना हो गया 2/, अब इसमें आपको बताना आसान है कि कौन सा हैवी है, कौन सा हैवी, सबसे हैवी कौन सा है, यहां से कोई बता पाएगा? देखिए A का अगर एक बॉल लिया 2 बॉल, A का जो वेट है 1 होगा, इसका उसका 2 A से B वाला A से तो ज्यादा हो गया, B का वेट बेटा A से तो ज्यादा ही है, दिख रहा है 2/3 ऑफ C। C का 2/3 इक्वल टू 2B और 2 इसका जो वेट है 2/3 ऑफ C हो गया। हाँ तो बेटा सबसे भारी कौन सा दिख रहा है आपको? C का वेट, समझ में आ रहा है? C का वेट, C इज द हैवीएस्ट बॉल एवर। C का बॉल बेटा सबसे हैवी है, D का 30। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता है, Which of the following is a linear equation? कौन सा इक्वेशन इसमें बेटा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? मैक्सिमम पावर शुड बी 1। जब इक्वेशन को सॉल्व कीजिए मैक्सिमम पावर 1 का x का 1 आना चाहिए या y का 1 आना चाहिए।
तो वो लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक में है। तो जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 4 माइनस 3 बाई 2x है। 4 माइनस 3 बाई 2x है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 3 बाई 2x को सॉल्व किया तो क्या आया? 4 2 जा 8 माइनस 8 जो आया 8 माइनस 3 4 माइनस 3 बाई 2x मान लीजिए। अच्छा सर 4 माइनस 3 बाई 2x इसमें पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन। सिंपल पढ़ना, इसको सॉल्व भी नहीं करना, आपको बस बताना है लीनियर है नहीं है। इसमें बेटा x की मैक्सिमम पावर कितनी है? x की मैक्सिमम पावर बनी तो है बेटा, यहाँ सॉल्व तो होगा नहीं। x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, तो 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। 1 नहीं होता तो नहीं होता, तो सिंपल सा बेटा 17r plus 2 17r plus 2। अब इसमें बताइए है नहीं है? r की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन नॉर्मल सी बात है। ऐसे ही कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस 1 है थर्ड में, इसमें क्या ये लीनियर इक्वेशन है? स्क्वायर है। स्क्वायर लीनियर इक्वेशन नहीं होता। पावर अगर बढ़ गई तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, तो नॉर्मल सी बात है x स्क्वायर प्लस 1 लीनियर इक्वेशन नहीं। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं 4x प्लस 2 माइनस x क्यूब। सिंपल सी बात है, x क्यूब देख लिया तो सीधे सीधे तुरंत बोल दीजिए भैया लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर कहीं स्क्वायर का क्यूब देख लिया तो लीनियर इक्वेशन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशंस और नॉट। इसमें बताना है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन है कौन सा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है 4 माइनस x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 9, क्या ये लीनियर है या नहीं है? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे। वैसे जो स्क्वायर दिख रहा है x स्क्वायर माइनस x, सॉल्व इस टर्म करते हैं, पहले स्क्वायर फिर और 9 इधर है 4 इधर चला जाएगा तो माइनस 4 x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा बेटा? तो ये और इधर आ गया तो माइनस इक्वल टू 0। तो ये लीनियर है या नहीं है? स्क्वायर में है तो लीनियर इक्वेशन। अगर कहीं भी सॉल्व करने के बाद स्क्वायर या क्यूब में आ जाए या फोर्थ में आ जाए 1 से ऊपर आ जाए पावर तो इक्वेशन नहीं। ऐसे ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का, पहला बता दिया। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा 2 3 माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 4x plus 2 4x plus 2। Is this equation is a linear equation or not? नॉर्मल सी बात है बेटे, सॉल्व कर लेंगे। 2 3 जा 6 2 इक्वल टू 4x प्लस 8 यहाँ तक है। इसके बाद देखिए नॉर्मल सी चीज जो मैं पहले बोलता था, x वाले टर्म को इस साइड y वाले कांस्टेंट को इस साइड, 4x उधर है तो ये उधर चला जाएगा तो 2x प्लस। अब 7 प्लस 6 और ये माइनस हो जाएगा, समझ में आया? 4 2 6x और 7 6 13 माइनस 8 इज 5, उधर प्लस 5 इधर माइनस 5। तो लीनियर है या नहीं है? क्योंकि x की पावर कितनी है मैक्सिमम बेटे 1। अगर सॉल्यूशन गलती हो जाएगी हो सकता है जैसे गलतियां हो सकती हैं तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन मेन चीज है इक्वेशन के पावर में 1। अब एक क्वेश्चन ढंग का है, ई वाला पार्ट ले लेते हैं और आगे छोड़ के ई पार्ट ले लेते हैं। x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस 2। पूछ रहा है ये लीनियर है। आप जानते ही हो, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तुरंत ऐसे लिखे तो कंजुगेट x 3x हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। x वाले को x साइड 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 2। तो x इक्वल टू कितना सॉल्व। तो ये दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन। अब होप आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे।
सी पार्ट है x स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? x x काट लिया तो x आया कि नहीं? x बराबर 4 आया, x अगर 4 आया तो लीनियर है या नहीं है? सॉरी बच्चे, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4x जब करोगे तो x स्क्वायर में 4 इधर ले आओगे ना, जीरो ये इक्वेशन बनेगी ना, तो ये तो लीनियर नहीं होगी बेटा सर। हाँ, तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉल्व फॉर x एंड चेक द आंसर। x के लिए चेक निकालिए, 4x माइनस 3x बाई 2 इज इक्वल टू 15। यही इक्वेशन है, इसको x की वैल्यूज निकालनी, x के लिए सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे सॉल्व करते थे, ऐसा दिखा, x का टर्म एक साइड है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8x माइनस 3x इक्वल टू 15। और 2 अगर यहां से हटा दिए बेटा तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग पूरा स्टेप करेंगे, हम बीच बीच में एक स्टेप मार दे रहे हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं। 8 में से 3 बेटा 5x 15 होता है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे सभी में x की वैल्यू निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, 2x माइनस 13 इक्वल टू माइनस 3x बाई 5। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा, जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे ही ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। x वाले टर्म को 2x इधर आएगा प्लस, और ये जाएगा इधर। अब जैसे एलसीएम लेते थे, 5 2 सा 10x प्लस ये कितना है? यहां तक सर। अब अगले स्टेप के लिए बच्चे 5 क्या होगा? कंजुगेट कर देंगे, कंजुगेट करेंगे तो 5 कहां चला जाएगा? ये बन गया अगला स्टेप। अब इसके बाद 10 3 कितना होगा बेटा? और 13 5 जा 65 हो गया। तो x की वैल्यू बेटा कितनी होगी? 65 बाय 13, तो कितना हो गया? 5 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 5 आ गई। रफ कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, तीसरा आप कर लेंगे। चौथे क्वेश्चन की ओर, x बाई 2 माइनस 3 और दूसरे साइड x बाई 3। नॉर्मल क्वेश्चन है, सेम चीजें हैं, x वाले टर्म को एक साइड, x बाई इधर आया, x बाई 3 माइनस इधर 5, ये आ चला गया 3। अब सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3x हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहां तक समझ आया? इसके बाद बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मींस 6 डिवाइड में जो है या इधर मल्टीप्लाई। अब 3 में से 2 x हो गया, 8 6 का आगे क्वेश्चन 1 जैसे है,
सभी क्वेश्चन कर लेंगे आप। आ जाते हैं जी पार्ट पे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। 0.3x माइनस 1 इक्वल टू 0.5x प्लस 1h। हम नॉर्मल से इस क्वेश्चन में बच्चे पॉइंट दिया है आपको, तो या तो ऐसा करिए, डेसिमल में दिया है तो इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए, रेशनल में कर लीजिए। रेशनल में करने के लिए 0.4 को क्या करते हैं, जैसे 0.4 है बेटे तो 4/10 लिख सकते हैं इसको, 4/10 लिख सकते हैं बड़े आराम से। 0.4 को 0.5 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा बेटा, रख देते हैं 4/10 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ले लेते हैं 5/10 x है प्लस 1 नहीं h, सॉरी h तो क्वेश्चन नंबर है। अब सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 अपॉन n, 4 माइनस -4 हो जाएगा। यहां तक समझ आया, इधर भी ये चीजें 5/10x प्लस 1। अब पहले के क्वेश्चन जैसे होगा, x को एक साइड ले लीजिए और कांस्टेंट को एक साइड, 12/10x माइनस 5/10x इक्वल टू 1 प्लस 4/10। अब बच्चे 10 तो सेम है, तो 12 माइनस 5 कितना हो गया, 7/10x, और 10 × 10 14/10 हो गया। आप एक स्टेप में छोड़ दिया, 10 दोनों साइड में है तो काट सकते हैं, दोनों साइड में है 10 तो काट सकते हैं। तो 7x इक्वल टू 14 हो गया, 7x इक्वल टू 14, तो 7 को 14 से काट दिया तो 2 आया, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटे, 2 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। बाकी लास्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो इस तरह से आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सिंपल सा फंडा जैसे बताया आपको, सिर्फ कंजुगेट लगाना है, सॉल्व कर लेना है, यस अप्लाई करना है, एक साइड बाय बता देते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन जो है x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन हम सभी कर लेंगे, कंजुगेट करेंगे 8x प्लस 8, इसका इससे मल्टीप्लाई, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 3 3 का 9। आगे देखिए 8x, x वाले टर्म को एक साइड -6, उधर 9 है माइनस आ जाएगा, 8 में से 6 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, कितना आया कि x इक्वल टू 1/2 आ गया आंसर, x इक्वल टू 1/2 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। पहले कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में कंजुगेट करेंगे, फिर y के टर्म को एक साइड, और ऐसे ही सी पार्ट है, फिर ऐसे ही डी पार्ट है, डी पार्ट देख लीजिए। डी पार्ट क्या कहता है, 6x प्लस 1, 6x प्लस 1, 6x प्लस 1,
अपॉन 3 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एलसीएम लेंगे पहले, एलसीएम 6 3 का क्या आएगा, 6 3 का एलसीएम 6 आएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 आएगा, 2 से ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 6x प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस है, अब 6 1 जा 6 तो सेम चीज है, x माइनस 3 इक्वल टू माइनस। अब ऊपर का सॉल्व कर लीजिए, ये जानते हैं 2 6 12x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 ऊपर का सॉल्व, इधर माइनस 1 है। अब बेटा 6 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, ये माइनस 6। अब सॉल्व कर लेंगे, पहले इसमें x गया तो 11x हो प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 6, तो 11x और 5 इधर गया तो माइनस इधर हो गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 11 माइनस 11 आ इधर 11 कट गया तो माइनस 1 आ गया, माइनस 1 आ गया। आगे बढ़े, माइनस 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ऐसे ही सेम ई है, कर लेंगे सॉल्व, जब भी कर लेंगे, जी भी कर लेंगे जैसे बताया। जी दिखा देते हैं n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n माइनस 2 अपॉन इज इक्वल टू n माइनस 4 अपॉन 7। अब एक जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ कंजुगेट क्रॉस करके। अब यहाँ पे बेटे चाहे तो तीनों साथ में सॉल्व कर दीजिए, तीनों सॉल्व में इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 3 7 का एलसीएम क्या आएगा, 7 3 जा 20, 21 2 जा 42 का एलसीएम, हाँ 2 को 42 से डिवाइड किया 21 आ गया, 21 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, n माइनस 1 से। अब 42 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा, 14 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, n माइनस 2, और 7 6 जा 40 तो 6 आया, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 4, यहां तक आ गया। अब आप सॉल्व कर लेंगे, हो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 21n माइनस 21 माइनस 14n माइनस 28, सॉरी ये प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस 6n प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बनी, 42 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो 42 हटा दें, आया तो 42 0 हो जाएगा ना, हटा दें। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही n की वैल्यू निकल जाएगी, आप करेंगे जोड़ेंगे दोनों साइड को तो n बराबर इतना करके आप फाइंड कर लेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जी हो गया, h वाला क्वेश्चन बता दें, पार्ट नंबर h, पार्ट नंबर h।